लोग इमेजिन करते हैं, कितने लोग इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं? मैं अपनी टोन में तुम लोगों को ये फील करवाना चाहता हूं कि मेरे लिए ये 2 महीने पहले, मैं अभी अभी तो गया था शिमला 2 महीने पहले, बहुत ही नॉर्मल पास चीज है। तो मैं आपको पता है क्या बोलूंगा? अरे यू गाइस गो, बिकॉज आई वेंट टू शिमला, आई वेंट टू शिमला 2 months ago। क्योंकि मुझे आपको पता है क्या शो करना है? मुझे आपको शो करना है बहुत ही ज्यादा। मैंने यहां पे वेंट क्यों लगाया? क्योंकि मुझे नॉर्मल पास शो करना है, इसलिए मैंने पास का सिंपल यूज किया। क्योंकि मुझे क्या शो करना था? अब मैं अभी अभी तो गया था शिमला यार 2 महीने पहले, तुम लोग जाओ यार, मैं नहीं जा रहा। समझ में आया? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं कि मैंने क्या बोला? यार मैं अभी अभी गया था यार शिमला, अभी थोड़े दिन पहले तो गया था यार, तुम लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इजी। अपना फंडा समझना। अब क्या हुआ? इमेजिन करो कि यार मैं शिमला नहीं गया, आई वेंट टू लंडन, राइट? आई वेंट टू लंडन। अब तुम दोबारा मेरे घर आते हो, राइट? यू गाइस केम टू माय ऑफिस और इन माय होम की अमन, लाइक वी गाइस आर गोइंग टू लंडन, डू यू गाइस वांट टू कैच अप? आपने बोला, आपने मुझे बोला कि यार अमन तू तो चलेगा नहीं लंदन, क्योंकि तू तो अभी अभी तो गया था लंदन 2 महीने पहले, अब लंदन है ना, तो अब ना मुझे तुम्हें शो कर रहे हैं कि यार मुझे भी ले चलो। तो पता है मैं क्या बोलूंगा? यार तुम लंदन लोग अकेले जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। तुम कहोगे सर आप अभी तो गए थे 2 महीने पहले। अब मेरी टोन देखना, अब मैं पता है तुम्हें क्या बोलूंगा? अरे वो लंदन, मैं तो 2 महीने पहले लंदन गया था यार, मुझे भी ले चलो। फर्क आया? 2 महीने पहले, 2 महीने पहले, दोनों बातों में किसका फर्क है? कि मैं 2 महीने को, कभी कभार ये होता है कि 2 महीने, यार 2 महीने पहले तो मिला था मैं राजीव से, अब मैं नहीं मिल रहा। यार 2 महीने हो गए मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिला। टोन इज द मैजिक है। आया समझ में? टोन इज द मैजिक हेयर। अगर तुम अपनी टोन में किसी को ज्यादा पास की फीलिंग देना चाहते हो, एक्सट्रीम लगाओगे, तो अब मैं यहां पे पता है क्या यूज कर दूंगा? मैं ये यूज करूंगा, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन टू लंदन, राइट, 2 months ago, 2 months ago, एज सिंपल एज दैट। और इस चीज में मैंने एक्सट्रीम शो किया, एक्सट्रीम में मतलब पास, एंड दैट इज कंप्लीटेड। ये हुआ, खत्म। आया? राइट? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू एक्सप्रेस इट। बिकॉज बिकॉज कभी कभार हो सकता है ना, बोलने में तो तुम अपनी टोन को एक्सप्रेस कर दोगे, पर रिटर्न में तुम्हें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर तुमने कहीं पे आई हैड गॉन लिखा है ना, तो सुनने वाले को पता क्या लगेगा? कि यार ये इस बात पे काफी जोर दे रहा है और ये बहुत पुरानी बात है इसके अकॉर्डिंग। अगर किसी ने सिर्फ आई वेंट टू लिखा है तो ऐसा लगेगा हाँ बहुत ही नॉर्मल बात है, पास की है, बट अभी अभी थोड़ा इधर उधर पास की। दिस इज व्हाट इट इज, सेंस इज द की। तो उस हिसाब से देखा जाए ना, ये दोनों सेंटेंस में आई वेंट टू गोवा एंड आई हैड गॉन टू गोवा, दोनों सही हुए, दोनों सही हुए। क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में जो फीलिंग आ रही है, वो आ रही है बिल्कुल किसकी? नॉर्मल पास्ट की। यस और नो? वो फीलिंग आ रही है नॉर्मल पास्ट की, कि यार मैं अभी ये 2007 में ही मैं गया था गोवा, तुम लोग जाओ यार। आई नो 15-16 साल हो गए हैं, बट तुम लोग जाओ। बट आई हैड गॉन में एक्सट्रीम पास्ट की फील आ रही है। एक्सट्रीम पास्ट बेसिकली मतलब क्या हुआ? कंप्लीटेड, राइट? और कंप्लीटेड मतलब दिस, राइट? नॉर्मल पास्ट में जो फील आ रही है वो आ रही है सिंपल, सिंपल बिकम्स दिस। लॉजिक समझ में आया? यस और नो? इजी? कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट? अब समवन इज टाइपिंग कि यहां पे ऑन होना चाहिए, नहीं। ईयर्स के साथ इन आता है, डेट में ऑन आता है। अगर यहां पे होता ना कि ऑन 25th of August, राइट, 2007, तो ऑन आता, ऑन आता है डेट के लिए, इन आता है ईयर्स के लिए। एक और चीज पता चली इस सेंटेंस में, लेट्स कीप द नोट्स अराउंड, राइट? सबको ये नोट्स पता लग गए हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको ये लॉजिक समझ में आया? आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स व्हिच आर वे टू मच इंपॉर्टेंट। सबको ये लॉजिक समझ में आया? और लोग बोलते हैं कि इंग्लिश डिफिकल्ट है। इट्स जस्ट अबाउट यू आर नॉट डूइंग द क्वालिटी प्रैक्टिस। आज हमने 8 सेंटेंसेस किए, सो ऑन ईयर होगा। मैं यहां पे ऑन ईयर लिख देता हूं, एज सिंपल एज दैट। ऑन 2004, ऑन like this, nahi sorry, in would be the way, in sorry, this is the way. Done? समझ में आया? Yes or no? कोई दिक्कत तो नहीं है? Someone is saying 2 actions need to show, that is not compulsory बेटा, right? ठीक है, लोगों ने ये सोचा हुआ है कि 2 actions चाहिए होते हैं एक्सट्रीम, that is not compulsory, right? This is what it is. आया? कोई दिक्कत तो नहीं? Easy? समझ में आया? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है?
कितने लोगों को ये बेसिक एसेंस समझ में आया? ऐसा नो, कितने लोगों को ये बेसिक एसेंस समझ में आया फॉर्मेशन शीट्स का एंड ऑल दैट? एंड अभी तो ये शुरुआत हुई है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, राइट? अभी आप थोड़े से कंफ्यूज करूं तुम लोगों को, राइट? बिकॉज अभी तुम लोगों ने क्या सीखा है? सिर्फ ये बेस वन सीखा है, एंड बेस वन इज क्वाइट इजी एज वेल। अब बेस टू में पता है किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि आई एम डूइंग दिस, दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज द क्लियर केस ऑफ FS1 कि मैं कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी का। कहानी में ट्विस्ट पता है क्या है? एक सेंटेंस ऐसा भी होता है कि आई, राइट, एक सेंटेंस ऐसा भी होगा, आई एम डन इन इंग्लिश, है ना? ये सेंटेंस है। अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एम के साथ तो ING आता था, ये आई एम डन क्यों आ गया? बिकॉज दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द FS2। हर सेंटेंस का बेस अलग अलग होता है। और एक और सेंटेंस है, जैसे एक होता कि आई कुड हैव डन दिस। ये वाले जो टाइप के सेंटेंसेस हैं, दिस बिलोंग्स टू FS3। दिस इज द पैटर्न। तुम लोग क्या करते हो? डायरेक्टली कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव सीखना स्टार्ट करते हो, तो वो तभी नहीं हो पाता क्योंकि तुम्हें इनमें कनेक्शन नहीं पता। कब FS1 यूज करना है, कब FS2 एंड कब FS3। थोड़ा दिमाग खोला? Yes or no? How many of you guys can relate with it? How many of you guys can relate in understanding these particular things? Because a lot of people just think कि oh, the more I will talk and I will become fluent in English. ऐसा है ही नहीं। पहले तुम्हें सही बात करनी पड़ेगी, तभी तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। This is what it is. How many of you guys can relate with it? कितने लोगों को ये समझ में आए? बहुत ही अलग अलग कंसेप्ट्स हैं कि यहाँ पे could have क्यों आ गया आई के साथ, यहाँ पे आई के साथ एम था, यहाँ पे डूइंग होना चाहिए था पर डन क्यों आया? इसको आप डीप में आपको समझना पड़ेगा। ये इतना सिंपल है। और FS1 कब यूज करते हैं, 2 कब करते हैं? ट्रिक्स हैं, उनकी ट्रिक्स हैं, which you will start understanding from tomorrow. That is what it is. आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि हर सेंटेंस में डी टेक्निक टाइम एंड सेंस लगेगा, but that's the way it differentiates. Done? Easy? Now, how many of you guys are excited for the base 2 and base 3? Right? कितने लोगों को बेस 2 एंड बेस 3 के लिए यू गाइस आर एक्साइटेड? सो डोंट वरी, कल हम अपना बेस 2 एंड बेस 3 भी खत्म कर देंगे, राइट? खत्म तो नहीं, कल अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारा बेस 1 ठीक हो गया, चल रहा है। नहीं, बेस 1 में भी कुछ चीजें होती हैं, आपको ऑन इन एट के कुछ यूज सिखाने हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट सेंटेंसेस देने, जो हम कल से करेंगे। बट आज जस्ट बिकॉज टुडे इज वन ऑफ द फर्स्ट सेशंस, आई एम गिविंग यू इजी सेंटेंसेस ताकि आपको समझ में आए whether you guys are understanding things or not. Done? Easy? कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes or no? सबको समझ में आ रहा है? कितने लोग एक्साइटेड हैं अपना बेस 2 एंड बेस 3 को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए? अभी वैसे तुम्हारा बेस 1 भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, बट कितने लोगों को कॉन्फिडेंट आया, कॉन्फिडेंस आया, मुझे बताओ। Yes or no? Making sense? Yes or no? Because and कितने लोग ये चीज एग्री करते हैं कि जो तुम्हारा पास्ट ईयर था, तुमने उस साल में ढंग से इन चीजों को इतना डीपली प्रैक्टिस ही नहीं किया? मुझे बताओ कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं कि यार तुम लोगों ने अपने बेस के ऊपर, डी टेक्निक के ऊपर, फ्लुएंसी के ऊपर काम ही नहीं किया। वही बात है ना, अगर तुम वो सारी चीजें करते रहोगे जो तुम पहले करते थे, तो तुम कभी भी नई चीजें कर ही नहीं पाओगे। अपना कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं जो मुझे ना तुम लोगों को फटाफट बताने हैं। अभी हमने पढ़ लिया, कल हम बेस 2 एंड बेस 3 के बारे में भी बात करेंगे। दैट्स अवे, एंड कल टुमारो ओनली दोस पीपल विल बी कमिंग, बिकॉज मुझे ना सेशन लेने में तब इंटरेस्ट आता है जब मैं हर स्टूडेंट से थोड़ा सा बात कर पाऊं एंड ऑल दैट स्टफ। तो व्हेन वी विल बी आज जितने भी लोग स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे, उनको मैं कल लेके आऊंगा, एंड कल आप लोगों का नाम लेके आई विल बी एक्सप्लेनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो दैट्स द वे इट गोस। बट इतना समझ में आया सबको? यस और नो? थोड़ा बहुत फंडा समझ में आया डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस का, एंड फॉर्मेशन शीट का, FS1 थोड़ा बहुत समझ में आया? स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बट इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी है। अब ना आई रियली वुड लव टू नो कितने लोग अपनी इंग्लिश की प्लानिंग करना चाहते हैं मेरे साथ। मैं ना बिफोर आई स्टार्ट योर प्लानिंग ना, आई रियली वॉन्ट कि यार आप लोगों के दिमाग में ना अभी कुछ चीजों का मिथ्स है जो भरा हुआ है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मुझे ग्रामर चाहिए ही चाहिए, कुछ लोगों को लगता है यार प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को लगता है यार फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को लगता है यार वोकैब आनी चाहिए। हाँ या ना? अब इतनी सारी चीजें हैं, कौन सी चीज कब करनी है वो कैसे पता चलेगा? यस और नो? अब मैं आप लोगों के लिए ना एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूं। सब लोग अपनी नोटबुक में 4 वर्ड्स लिखो।
राइट फिर मैं आपको इनकी सीक्वेंस बताने वाला हूं. फटाफट ये 4 वर्ड्स लिखो. आई एम काउंटिंग लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, चलो. अब ये 4 वर्ड्स हैं. प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, फ्लुएंसी एंड वोकैबुलरी. पहली चीज, अगर तुम में से किसी को भी ये लगता है ना कि इंग्लिश आने के लिए ग्रामर की जरूरत है, तो आई एम सो सॉरी. दैट इज द मोस्ट लाइक वो बिल्कुल फुलिशनेस है. बिकॉज आपको ये चीज समझनी होगी कि व्याकरण और हिंदी का कोई लेना देना नहीं है. आप सही होने चाहिए एंड आप सही विदाउट ग्रामर के भी हो सकते हो, जस्ट बाय यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट्स ऑफ फॉर्मेशन शीट्स. बिकॉज यार देखो, ग्रामर जो है वो बहुत वास्ट है. ग्रामर में कम से कम होते हैं 25 से 30 टॉपिक. एंड वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हाँ या ना. पर बोलचाल के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें. तो अगर आप एग्जाम वाली तैयारी करते रहोगे, आपका स्पोकन सुधरना बहुत मुश्किल है. आप कभी नहीं सुधर पाओगे. बिकॉज रिमेंबर, स्पोकन इज जस्ट द 10% ऑफ द इंटायर इंग्लिश लैंग्वेज. पता है, मैं आपको एक सिंपल सा एक कंसेप्ट भी बताता हूं. मान लो ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज है. मान लो ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज है. आपको पता है ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज है ना. स्पोकन इज जस्ट 10% ऑफ इट. तो अगर आपने 10% उतना ही सीख लिया जितना स्पोकन के लिए रिक्वायर्ड है, यू विल विन दिस गेम. लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि वो स्पोकन को सीखने के लिए ना अपना जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नहीं सीखते हैं और ये सारी चीजें इधर उधर की याद कर रहे हैं. और फिर वो कह रहे हैं यार मैं स्पोकन में इंप्रूव नहीं हो पा रहा. रीजन इज सिंपल. आया सबको समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? राइट आया समझ में? राइट जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मेशन शीट्स यू कैन राइट एनी डैम थिंग करेक्टली. आप लोग मुझे एक बात बताओ ना, ग्रामर क्यों सीखने हैं? ताकि आप सही लिखो. सही आप फॉर्मेशन शीट से भी लिख सकते हो. एंड गोल क्या है? सही लिखना. ग्रामर आती है नहीं आती? आपको क्या लगता है अंग्रेजों को ग्रामर रूल्स पता है? नहीं पता. पर वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं. मुझे हिंदी में प्रायवाची शब्द व्याकरण ज्यादा नहीं आती, पर मुझे पता है कब था लगाना है कब है लगाना है. एज सिंपल इज दैट. आया लॉजिक समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ लेट्स मूव अहेड. तो एक तो चीज ये अपने नोटबुक में ग्रामर को काटो. राइट ग्रामर को ऐसे कट करो एंड जस्ट राइट फॉर्मेशंस. वे टू मच इंपॉर्टेंट. और ऐसे लिख दो FS1, FS2 एंड FS3. राइट. अगर आपको FS1 इजी लगी है, अगर आपको लग रहा है यार वो पुरानी वाली वो मोटी ग्रामर की बुक ही ठीक थी, तो ग्रामर लिखे रहने देना. इट इज एज पर योर राइट. इट इज एज पर योर चॉइस. इतना समझ में आया? नाउ आई वुड लव टू टेल यू समथिंग वे टू मच इंपॉर्टेंट. कितने लोग एक्साइटेड हैं? अब ना तुम्हारी सबसे ज्यादा वाट पता है क्यों लगती है? कि यार मेरी इंग्लिश इसलिए वीक है क्योंकि मुझे वोकैबुलरी नहीं आती. हाँ या ना? How many of you guys can relate with it? How many of you guys have this panga that yaar Aman, I am not able to write and speak in a good way because my vocabulary is weak, right? Because I don't know the fancy words, I don't know the new words and all that. Yes or no? मुझे बताओ हाँ या ना? यही है. चलो अब ना I want to break this biggest myth ever existed in India in terms of vocabulary. फटाफट समझाऊं, थोड़ा लैग हो रहा है. चलो अब फटाफट समझते हैं जल्दी. अच्छा, आप लोग ये सारी की सारी क्यों चीजें सीखना चाहते हो? बिकॉज यू वांट टू साउंड फ्लुएंट एंड यू शुड बी अंडरस्टैंडेबल. यस और नो? सिंपल सी बात यही है. तुम इंग्लिश में बोलना इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि यार मैं ढंग से बोल पाऊं और मैं अंडरस्टैंडेबल हूं. अंडरस्टैंडेबल बेसिकली मींस दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड मी एंड आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड पीपल इन इंग्लिश. नाउ यू नो व्हाट द बिगेस्ट फंडा, द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट शुड बी. आपको पता है ये दोनों चीजें, रेडी हो? थोड़ा तुम इसको झेल नहीं पाओगे बट दिस इज द हार्श रियलिटी. ये दोनों चीजें, यू कैन साउंड फ्लुएंट, you can be understandable, boom, without vocabulary. How many of you guys are shocked? How many of you guys are literally surprised कि ये क्या बोल दिया यार अमन ने? ये तो हो ही नहीं सकता. How is it possible? Yeah, you can literally sound fluent, you can literally be understandable without vocabulary. You don't believe me? You don't believe me? Okay, I'll give you one example. अच्छा, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, एक बारी चैट्स ओपन करना. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस थिंग दैट यू गाइज हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर द पास्ट 2 days नाउ. यू गाइज हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर द पास्ट 2 days नाउ. आई जस्ट वॉन्ट टू नो, एम आई फ्लुएंट इन इंग्लिश? अभी मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं. एम आई फ्लुएंट इन इंग्लिश? Just I'm asking this thing. Fluent to will work. Great. Thank you. Thank you. People are supporting us, which is great. Okay.
Am I understandable, guys? मैं understandable हूं, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? Though I was saying certain things in Hindi or in English, but still, you guys were able to understand this particular event which I conducted, right? Easy. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम लोगों को लग रहा है कि मैं फ्लुएंट हूं इंग्लिश में, तुम लोगों को लग रहा है कि मैं अंडरस्टैंडेबल भी हूं, पर मुझे एक बात बताओगे, did I use any kind of complicated vocabulary word in my communication? मुझे बताना, क्या मैंने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी का वर्ड यूज किया अपने कम्युनिकेशन में? मैक्सिमम मेजॉरिटी इज सेइंग नो। अब ना थोड़ा अपने दिमाग को अलग एंगल से सोचो। अभी तक जो तुम सोच रहे हो ना, वो सोच शायद गलत ही होगी, तभी तुम फ्लुएंट नहीं हो। हाँ या ना? कितने लोग मानते हैं इस बात को? पहली बात तो लाइक सिंपल सी चीज ये है, जो आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सोच रहे हो वो सोच गलत होगी, तभी तुम यहां हो मुझे सुन रहे हो। सिंपल सी बात है। थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, मान लो यार, इतना ईगो भी मत रखो, मान लो। क्या हो गया? क्या हो गया? गलती नहीं माननी क्या? ऐसी रहना है? मान लो गलती, मान लो कि थोड़ा सोच में दिक्कत थी, मेहनत में दिक्कत थी, तभी तो फ्लुएंट नहीं हो। मान लो गलती। जो लोग नहीं मानते अपनी गलती, वो जिंदगी भर गलती में ही रहते हैं। सिंपल सी बात है, मान लिया। अब ना मैजिक देखना। यू गाइज आर सेइंग कि आई साउंडेड फ्लुएंट, you guys are saying I was understandable, and when I ask you that did I use any kind of complicated words, you guys said no. So यार, इससे तो एक चीज आराम से प्रूव हो रही है that fluency is 100% possible without vocabulary. लॉजिक समझ में आया कि if a person like me, like गांव का लड़का can speak it like this way, you guys can 100% speak यार। मैंने कोई भी आज इवेंट था, पिछले हम 2 सालों से इवेंट ले रहे हैं। I could have easily used vocabulary words to impress you guys, but I kept my communication very clear with using basic words. But still, you guys are able to understand me. तो इससे एक चीज पता लगती है ना कि vocabulary important है, पर इतनी भी important नहीं है। समझ में आया? प्रूफ तुम्हारे सामने है। हाँ या ना? कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, क्योंकि ना तुम्हारे दिमाग में पता है प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, हम अपनी गलती कभी नहीं मानते। हम पता है कैसे बोलते हैं? अरे राकेश भाई, आपकी इंग्लिश सही नहीं है क्या? अरे हाँ यार, मेरी वोकैबुलरी सही नहीं है यार। अभी मेरी वोकैबुलरी सही होती ना, ओ गूगल में मैं बैठा होता, प्रेजेंटेशन दे रहा होता इंग्लिश में। वोकैबुलरी सही नहीं, मैं तो बहुत जीनियस आदमी हूं, मेरी वोकैबुलरी सही नहीं है, इसलिए मुझे इंग्लिश आती नहीं। हाँ, वो पेरेंट्स ने कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला नहीं, वरना मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं तो इतना जीनियस आदमी हूं कि मुझे वोकैबुलरी आती होती, मेरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया होता, मुझे ग्रामर आती होती, तो मैं तो इंग्लिश बोल ही लेता। इस गलत फहमी से थोड़ा बाहर निकलो, गलती सारी आपकी है। राइट? सिंपल सी बात है। अपने आप को कब तक बाहर की चीजों पे कोसना बंद करोगे? कुछ लोग तो यही बोलते रहते हैं जिंदगी भर कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं फ्लुएंट नहीं था। इंडिया में कितने लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं? कितने लोगों को इंग्लिश एनवायरनमेंट मिलता है? वेरी लेस, बट स्टिल पीपल आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब आप इसका लॉजिक समझना, व्हाट आई वांट टू टेक आउट फ्रॉम दिस थिंग, गाइस, व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, तुम सब लोगों ने एक चीज याद रखना कि जो बेसिक फ्लुएंसी होती है ना, दैट इज फार बेटर देन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पे अभी तुम्हारा फोकस पता है कितना होना चाहिए? 0। अभी यू नीड टू फोकस अपॉन व्हाट? बेसिक फ्लुएंसी। आई वुड लव टू गिव यू एन एग्जांपल कि हो क्या रहा है। राइट? मान लो जैसे एक वर्ड है बिजी, बिजी वर्ड सब लोग यूज करते हैं। अब होता क्या है कि आप मुझे ऑनेस्टली बताना कि अब मैं एक लाइन में बोलता हूं, कि जैसे मैं बोलता हूं, हे गाइस, माय नेम इज अमन एंड आई वुड बी योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, टुडे आई एम वेरी बिजी, आई विल टेक योर सेशन टुमारो। मैं रिपीट करता हूं इस लाइन को, हे गाइस, माय नेम इज अमन, टुडे आई वुड बी बिजी बिकॉज राइट आई हैव सम वर्क, आई विल टेक योर सेशन टुमारो। अब तुमने अगर ध्यान से नोटिस किया कि मैंने ये बिजी वर्ड यूज किया, पर देखा जाए आई वॉज फ्लुएंट, यस और नो, आई वॉज फ्लुएंट। तो मुझे ऑनेस्टली बताना, कितने लोग इस सिंपल बिजी वर्ड को भी इस तरीके से अभी नहीं बोल पाते? हाँ या ना? कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे? है ना? कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि हम लोग अभी इस फ्लुएंसी से बिजी वर्ड को भी नहीं बोल पा रहे? हमारी रियलिटी है। अब पंगा पता है क्या है? हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, और हम पता है किन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं? जो लोग हमें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस बंदे की ये हालत है ना, वो ना इंस्टाग्राम पे जाएगा, वो ना स्क्रॉल कर रहा है, उसको अचानक दिखा, यार बिजी वर्ड नॉर्मल इंग्लिश है, यार मैं तो ऑफिस जाता हूं, ओ अच्छा, ऑफिस में ये स्वैम्ड वर्ड चलता है, तभी तो मैं फ्लुएंट नहीं हूं, क्योंकि बिजी वर्ड तो गलत है, स्वैम्ड वर्ड सही है, लड़की भी यही कह रही है।
राइट। और मैं तो बिल्कुल गधा हूं क्योंकि ये 7,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है, तो मुझे भी सीखनी चाहिए। अच्छा, आपके बाद मैं स्वैम्ड बोलूंगा, वाओ, लाइक कर देता हूँ, ये लो, लाइक हो गया। अच्छा, वो करीना कपूर भी कुछ बोलना चाहती है मुझे। हाँ, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अच्छा, रेनिंग हेवीली, हाँ मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। वो ऐसे नहीं बोलना, ओ तभी तो मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। करीना कपूर हंस रही है, वो अच्छा, अब रेनिंग गधे घोड़े कैट्स एंड डॉग्स बोलूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस डू इट लाइक दिस वे? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस डू इट लाइक दिस वे? यही होता है, अंदर ही अंदर सब लोग यही कर रहे हो। ये तुम ही तो लोग हो, 7,000 लोग कौन होंगे? तुम ही होंगे, तुम में से कुछ महारथी होंगे। प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इंसान इस चीज में उलझ जाते हैं ना, अब वो पता है क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब मैं अगली बारी स्वैम्ड वर्ड ही यूज करूंगा। अब वो देखो किस तरीके से यूज करते हैं, आप मुझे बताना, लाइक हु इज बेटर। देर इज वन पर्सन जिसने अपनी कम्युनिकेशन को काफी बेसिक रखा हुआ है विद द बेसिक वर्ड्स कि हे गाइस, माय नेम इज अमन मस्कीन, आई एम वेरी बिजी टुडे, आई विल टेक योर सेशन टुमारो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ये दिस इज द टेक वन। नाउ द टेक टू वुड बी, एक बंदा है जिसकी अभी बेसिक फ्लुएंसी सही नहीं है, वो स्वैम्ड वर्ड याद करा है, वो अभी इस तरीके से बोल रहा है, guys, hello, Aman, I am your coach. Swammed, I am very busy. Means swammed. I will take your session tomorrow. Hope so. You will come, and when I not swammed, it's okay. Which one is sounding better? Right? Which one is sounding better? मुझे बताओ. Which one is sounding better? Absolutely this one. In short, long story short, कि गाइज, जब तक तुम बिजी वर्ड, जब तक तुम सिंपल वर्ड्स को ढंग से नहीं बोल पा रहे हो ना, नए वर्ड्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कर रहे हो तो यू गाइज आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। एंड कितने लोग ऐसा कर रहे थे मुझे बताओ? हाउ, मैंने इतने लोगों को देखा है जिनका अभी एक इंग्लिश का वर्ड नहीं निकल रहा, यूट्यूब पे नोट्स बना रहे हैं कि सर मैं रोज डिफिकल्ट वर्ड्स लिख रहा हूं। टोटली वेस्टिंग टाइम। वो मत सोचो जो लोग कह रहे हैं, अपने बारे में तो सोचो। जो इंसान अभी बिजी वर्ड नहीं यूज कर पा रहा, वो स्वैम्ड कैसे यूज कर पाएगा यार? सिंपल सी बात है, बल्ब ऑन हुआ, बल्ब ऑन हुआ, दिस इज व्हाट इट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। सो ये अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम्हें इंग्लिश में मास्टरी के लिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल इंग्लिश इज द की, बिकॉज वोकैबुलरी इज जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन। याद रखना, वोकैबुलरी इज जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन। अगर मैं एक पिरामिड बनाऊं ना तुम्हारा, इसको हम फ्लुएंसी पिरामिड कहते हैं। देयर इज सो मच टू लेट यू नो, इसको हम फ्लुएंसी पिरामिड कहते हैं। सबसे बड़ा जो बेस होता है दैट इज टू बी करेक्ट, यस और नो? उसके बाद जो बेस आता है दैट इज टू बी क्विक, दैट इज टू बी क्विक। फिर आता है आपका कॉन्फिडेंस का बेस, फिर आता है आपका कॉन्फिडेंस का बेस। एंड उसके ऊपर, उसके ऊपर जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन, यहां पे रोल है वोकैबुलरी का। समझ में आया? थोड़ा दिमाग की बत्ती जल रही है, नहीं जल रही? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? आया? स्कूल कॉलेजेस में करवाते थे ना, डेली 10 वर्ड याद करो, टोटल गधा मजदूरी। समझ में आया? एंड यू गाइस आर हियर काइंड ऑफ दैट, सो यूज इट स्मार्टली। किस तरीके से चलना है? कुछ लोग ऐसे चलते हैं, फुलिशनेस, फुलिश, एंड वही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? वोकैब इज जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन, वोकैबुलरी टेस्ट के लिए। सॉलिडनेस आती है पैटर्न से। आया? दिमाग खोला? कितने लोगों ने कभी भी अपने इंग्लिश की लैंग्वेज इस तरीके से नहीं की थी? इसी कंसेप्ट को हम लास्ट में जाके बोलते हैं क्या? इंग्लिश स्पीकिंग बिल्डिंग। जितने भी लोग इंग्लिश में फ्लुएंट हुए हैं, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस विल बी टोटली शॉक्ड टू नो कि हम अभी तक 19 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, कल 10 और 9 आज, अभी हम रिवाइज भी करेंगे। एंड जितने कितने लोगों को समझ में आया, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, दिस इज यू, दिस इज फ्लुएंसी, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, बूम, दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न। एंड यही एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स फॉलो करते हैं। I've been in touch with Malaika, I've been in touch with Irfan Pathan, I've been in touch with Harbhajan Singh, I've been in touch with, you know, very good YouTubers. अगर मैं उनसे पूछता हूं या डिस्कस करता हूं, तो वो लोग भी मुझे यही बताते हैं कि what they improved first and what they did last. This is exactly what you guys need to do. आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, उसके लिए फॉर्मेशन शीट्स इज द की। उसके बाद बेसिक फ्लुएंसी जब आप करोगे तो क्विकनेस आएगी। फिर स्टाइल इज फॉर द कॉन्फिडेंस पार्ट, राइट? एंड दिस इज एज पर योर रिक्वायरमेंट, दिस इज एज पर योर रिक्वायरमेंट, दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न। प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग अभी यहां पे हो, तुम लोग डायरेक्टली करते हो वोकैबुलरी, तभी तुम्हारी स्पीकिंग बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाती। इन शॉर्ट बात समझ में आया?
यस और नो? इजी, समझ में आए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरीके से खोल के देखा ही नहीं? इंग्लिश कैसे सीखते हैं? ज्यादा से ज्यादा बोल के इंग्लिश आ जाती है। दैट्स नॉट द वे। यू नीड टू डिग डीप इन ऑर्डर टू गेट। अगर आपको लाइफ में डायमंड्स चाहिए तो खोदना पड़ेगा, राइट, अपने आप को, राइट, थोड़ा बहुत तो जलना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी द वे। कितने लोगों ने कभी भी इस तरीके से डिजाइन किया ही नहीं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम सब लोगों को यह लगता है इंग्लिश सीखने में ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा मेहनत लगती है, हाँ या ना? कि यार इट टेक्स मोर टाइम, इट टेक्स मोर टाइम एंड इट टेक्स मोर एफर्ट्स। यस और नो? कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो थिंक लाइक दिस वे? वो पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि तुम कौन से लेवल पे हो। कुछ लोग यहां पे हैं, 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 कुछ लोग बिल्कुल बिगनर है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो इस लेवल का इंसान है उसको ये वाली लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर वो यहां वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव नोटिस दिस थिंग कि तुम लोगों का जो भी लेवल है, पर तुमने कोई सेशन अटेंड किया, तुमने कोई मूवी देखी, तुम्हें लगा यार ये तो मेरे लेवल से बहुत नीचे की बात है, ये मेरे लेवल से बहुत ऊपर की बात है। तुम्हें अपना एग्जैक्ट लेवल पता ही नहीं लग रहा, हाँ या ना? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? यही तो हो रहा है। और जब इंसान को उसका राइट लेवल नहीं पता होता ना, तो वो पता है क्या करता है? सबसे पहले पता है वो क्या करता है? अपनी मेहनत बढ़ा देता है कि मुझे तो बहुत मेहनत करनी है, मुझे तो अभी पता ही नहीं मैं कहां हूं। और फिर वो पता है क्या करता है? ज्यादा मेहनत अपने आप ज्यादा टाइम लेती है। इट्स जस्ट लाइक आपको किसी जगह पे जाना है और आप गूगल मैप्स यूज कर सकते हो, पर आपने नहीं किए, और आपको लगता है यार वो जगह बहुत दूर है, तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, एक दूसरे से पूछते हो यार वो रास्ता कहां होगा, वो रास्ता कहां होगा, वो रास्ता कहां होगा। और तुम यही कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में। दिस इज द गूगल मैप फॉर यू। एक बार अगर आपको गूगल मैप में डेस्टिनेशन पता लग जाती है, आपको पता लग जाता है आधा घंटा लगेगा, इस जगह पे जाम है, तो आप प्रिपेयर्ड होते हो। दिस इज व्हाट गूगल मैप इज फॉर यू। आया समझ में? बिकॉज अगर तुम्हारे पास मैप नहीं है ना, तो तुम राइट डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं सकते। और अभी तक क्या होता था? तुम लोग यहां पे हो, तुम लोग स्ट्रेट जाते थे, राइट, कि ये तो पास में ही है, अरे कॉन्फिडेंस पास में ही है, बस एक महीने बाद हो जाऊंगा मैं। तो तुम इस ब्लैक जोन से कभी निकल ही नहीं पाए, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द इंग्लिश अस्त्रा मैप। समझ में आया? वंस यू नो, बिकॉज कल हम आप लोगों का लेवल चेक ही करेंगे, एंड दैट्स द वे इट विल बी हैपनिंग। वंस यू नो योर करेक्ट लेवल ना, सबसे पहली चीज पता है क्या होती है? आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं। यस और नो? लेस एफर्ट्स, कम एफर्ट्स। और ये चीज देखा जाए ना, तुमने 2023 में यही किया है। डू यू गाइस एग्री? कितने लोग मानते हैं 2023 में मोर टाइम मोर एफर्ट्स एंड जीरो रिजल्ट्स? जीरो रिजल्ट्स। दिस इज व्हाट इट इज। नाउ लेट्स चेंज इट। लेस एफर्ट्स, लेस टाइम एंड 100% रिजल्ट्स। 100 नहीं भी करें, let's even target 80%, still it's going to be great. How many of you guys now want to change your pattern of 2024? Let me know. कितने लोगों ने जो पहले मिस्टेक की है वो अब नहीं करना चाहते? Choice is yours. Yes or no? आया ना समझ में? लॉजिक समझ में आया है? Either you be this and just roaming around or be this, क्योंकि जब एक बार आपको पता लग गया आपका लेवल क्या, आपको क्या करना है, आपको पता है कि ओ अच्छा मैं बिगनर हूं, मुझे अब ये करना है। अच्छा पहले मैं FS1 करूंगा, फिर मैं FS2 करूंगा, फिर मैं FS3 करूंगा। अच्छा FS3 में मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, मैं इसके और एग्जांपल्स करूंगा। ओके ठीक है, अभी मेरा FS1 थोड़ा खराब चल रहा है, मुझे FS1 की ही प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा और, क्योंकि मेरा भी लेवल ये है। ओ अच्छा वाओ, मेरे तीनों लेवल्स कंप्लीट हो गए, अब मुझे क्विकनेस की प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये करना है। हाँ मैं अभी थोड़ा लोगों से बोल नहीं पा रहा, मुझे अपनी स्पीड पे काम करना है। स्पीड पे काम हो गया, यार अमन सर मुझे टॉकिंग पार्टनर्स दो ना, मुझे लग रहा है कि अब मैं सही भी लिखता हूँ, मैं सही बोलता हूँ, पर ना अभी मेरे में ना वो बात नहीं आ रही। मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, सामने कोई इंसान आता है ना, तो मैं ना बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मुझे लोगों से मेरी बात लगती है। ठीक है, I'll start giving you the spoken English partners because now you guys are ready. लोगों में प्रॉब्लम क्या है, वो डायरेक्टली उनको स्पोकन इंग्लिश पार्टनर्स चाहिए। तुम में से अगर मैं पूछूंगा ना, कितने लोग ये चाहते हैं हर रोज एक गाइड आए जो मेरे साथ इंग्लिश में बात करे और मुझे सुधारे? ये जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपसे इंग्लिश में बात करेगा आपको उस टाइम तक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, बिकॉज परमानेंट सोल्यूशन आपके बेस में छुपा है। दैट इज व्हाट द
प्रॉपर प्लानिंग is. सबको समझ में आया? Yes or no? How many of you guys can relate with it? अब कितने लोग ऐसे जो चाहते हैं कि यार अमन एक बार इस पूरे सेशन को रिवाइज करते हैं, बाय द वे भी सेशन खत्म नहीं हुआ है, और कितने लोग ये चाहते हैं कि यार अमन you become that particular guide for us and guide us कि यार अच्छा मुझे कैसे करना है, क्या करना है, हाँ या ना? कितने लोग रेडी हैं इसके लिए? How many of you guys are here? कितने लोग, देखो पहली बात तो ना दो तरीके के लोग होते हैं. जो पहली कैटेगरी होती है टाइम पास कैटेगरी. मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम पास कैटेगरी पता है क्या होती है? जो लोग सोचते हैं देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो लाइफ तो चल ही रही है. लाइक वो लोग तो अभी हैं तो बाहर हो जाओ. कितने लोग उस कैटेगरी के हैं जो ये सोचते हैं देख लेते हैं, हुआ तो ठीक है, वरना हाँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो क्या हो गया. बट कुछ दूसरी कैटेगरी ये होती है, वो कहते हैं क्यों यार, साला एक लाइफ है और मैं क्या इंग्लिश ही नहीं सीख पाया? मैं इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर बन चुका हूँ, लॉयर बन चुका हूँ, एडवोकेट बन चुका हूँ, इंजीनियर हूं मैं, एक टीचर हूं, एक अच्छा स्टूडेंट हूं. आई कैन डू इट बिकॉज इंग्लिश जो भी तुम अभी लाइफ में कर रहे हो ना, सबसे आसान चीज इंग्लिश ही है. क्यों? क्योंकि मेरे पास मैप है ना. प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पास मैप नहीं है. सिंपल सी बात यही है. यू गाइज हैव नो आइडिया. चलो अच्छा मैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. चलो एक बात बताओ, सब लोग ना इधर लिखो, एक पेपर निकालो, सब लोग एक पेपर निकालो, एवरीवन क्विकली एक पेपर निकालो, सब लोग पेपर निकालो और यहां पे लिखो माय 2024 इंग्लिश प्लानिंग. लिखो लिखो माय टू. कितने लोग ये चीज मानते हैं कि अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आप इंप्रूव नहीं हो पाओगे, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करते हैं? ये तो बात में दम है ना, मुझे बताओ ना. चलो अब ना मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, और यहां पे ना 10 पॉइंट्स लिखो. 10 पॉइंट्स, अरे तुम 5 भी लिख लो, तुम ये 10 पॉइंट्स लिखो कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा. लिखो, सब लोग लिखेंगे. मैं चेक करना चाहता हूं कि तुम्हारे पास प्लानिंग है भी या नहीं है, या हवा में ही कर रहे हो. करो करो करो. कितने लोगों को लग रहा है यार अमन मेरे पास प्लानिंग नहीं है? कितने लोगों को लग रहा है यार अमन मुझे पता ही नहीं, मुझे कल क्या करना है, मुझे ये नहीं पता मुझे सुबह उठ के करना क्या है? और ये मत, तुम बिल्कुल मत, ये आधे लोगों की प्लानिंग पता है क्या होती है? दिखाऊं व्हाट इज द प्लानिंग? आधे लोगों की प्लानिंग ये होती है, मैं आपको बता देता हूं. दिस इज द प्लानिंग फॉर सम पीपल. वेट अ मिनट, कहां गया? या दिस इज द प्लानिंग फॉर सर्टेन पीपल. बिकॉज अगर मैं आप लोगों की वो प्लानिंग दिखाऊं, मैं, या दिस इज द प्लानिंग, दिस इज नॉट अ प्लानिंग. दिस इज, कितने लोगों की प्लानिंग में ये आ रहे हैं कि हाँ मैं रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश मूवीज देखूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा. अगर आपकी ये प्लानिंग है ना, तो मैं आपको बता देता हूं 2024 इज गोइंग टू बी सेम एज जितने भी आप अभी तक लाइक सिंस यू गाइज हैव टेकन बर्थ, जितना भी केसेस ये रहे हैं, सेम प्लानिंग. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वांट टू चेंज इट? मुझे बताओ कितने लोग इस प्लानिंग को चेंज करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं यार मैं आज FS2 भी सीखूं, 3 भी सीखूं, करेक्ट होने के बाद मुझे ईयर्स की प्रैक्टिस भी सीखनी है, कॉन्फिडेंस की भी प्रैक्टिस सीखनी है, मुझे इंग्लिश इन्वायरमेंट में रहना है, मुझे वो डेली पब्लिक स्पीकिंग की एक्टिविटीज करनी है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वांटेड? तो उन लोगों के लिए अब मैं प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूं कि अब हमें करना क्या है. ठीक है सब लोग, बिफोर वी डू दैट, सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? मुझे बताओ, बिकॉज कल हम लोगों को सबको लाइव आना है. बट बिफोर वी मूव हेड, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव वंडर्ड? अब जितने लोगों को भी आज का सेशन समझ में नहीं आया ना, वो ऑलरेडी बाहर हो जाए, वो ऑलरेडी बाहर हो जाए. रीजन बाहर हो जाए का मतलब ये है कि आप लोगों को अभी और मेहनत लगेगी. राइट आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग या कुछ भी देखना, अभी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल भी नहीं हो. सबसे पहली चीज, कितने लोगों को अब ये वाले पॉइंट समझ में आ गए हैं? मुझे आप बताना कि ऑल द इंग्लिश सेंटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय बेस 1, बेस 2, बेस 3. कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया? पहले तो मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट? जिनको नहीं आया वो इस सेशन को लीव कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को अभी और मेहनत की जरूरत है. और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए राइट ट्रेनर नहीं हूं, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है, इसका मतलब आपकी और मेरी ट्यूनिंग मैच नहीं करेगी. बट कितने लोगों को ये चीज लगती है कि यार मन और हमारी ट्यूनिंग मैच कर जाएगी? जस्ट टाइप मैच, बिकॉज ट्यूनिंग मैच करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हमें हर लाइफ में एक तो मेंटोर चूज करना ही है कि भाई बाकी सब तो ठीक है, अमन करवा देगा, अमन सही लग रहा है. कितने लोगों को फील आ रही है वो रुके, बाकी जिनको लग रहा है ना यार अमन सही नहीं है, मुझे तो कोई और चाहिए, वो लीव कर सकते हैं. सिंपल सी बात है. और जरूरी नहीं है कि आई एम द बेस्ट ट्रेनर. इफ यू थिंक आई विल बी गुड फॉर यू, स्टे, इफ नॉट लीव. सिंपल सी बात है. आई कीप माई कम्युनिकेशन वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर. राइट नाउ कितने लोगों को एक चीज ये समझ में आ गई है कि अच्छा फॉर्मेशन शीट बहुत सिंपल होती है, बिकॉज 35% इंग्लिश बेस 1 का होता है, 40% बेस 2 का, मैं रिवाइज भी करवा देता हूं, 25% बेस 3 का,
एंड 100% होता है बेस 1, बेस 2, बेस 3 का। मैंने चैट्स बंद करवा दिए हैं, ठीक है। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि यार फॉर्मेशन शीट से अगर करेंगे तो एक लॉजिकल रहेगा। एंड ये रोहित के साथ विद रोहित होता है, ये सारी चीजें हमने की हैं, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि फ्लाइट से बाय फ्लाइट होगा जनवरी ऑन 26 जनवरी। बट कितने लोगों को ये छोटे मोटे लॉजिक समझ में आ गए हैं रवि सर के लिए, फॉर द रवि सर, राइट। एंड कितने लोगों को ये हिंट समझ में आए कि वाओ यार, अगर हैबिट है तो सिंपल, हैबिट नहीं है तो कंप्लीटेड। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट कि यार अगर नॉर्मल पास है तो सिंपल, एक्सट्रीम पास है तो कंप्लीटेड, डन। इतना समझ में आया। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव आल्सो नोटिस कि यार वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है बट बेसिक फ्लुएंसी के बाद, दिस इज द की, बेसिक फ्लुएंसी के बाद चाहिए वोकैबुलरी, पहले नहीं चाहिए। एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव this idea of English speaking, building an English Shastra? Because guys, these things are going to make you fluent in English, because here you guys are going to practice with a proper planning. And मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितने भी लोगों ने पास में प्रॉपर प्लानिंग की है ना, they have gotten tremendous results. because अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं बन पाए हो तो मार्क माय वर्ड्स, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो तो जो कंपनीज है ना वो 2.5 गुना ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं जिनको इंग्लिश आती है। एंड ये तो मैं अपनी कंपनी में भी नोटिस करता हूं। हमारी कंपनी में जिन लोगों को इंग्लिश आती है, दे आर अर्निंग बेटर देन द पीपल जिनको इंग्लिश नहीं आती है। ऑल दी हाईली पेड लीडर्स एंड टॉप मैनेजमेंट्स इंग्लिश में फ्लुएंट हैं, चाहे वो बोले या ना बोले, बट उनको इंग्लिश की समझ है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? यस और नो, मुझे बताओ। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि आज तुम लोगों ने पढ़ लिख के कुछ लाइफ में हासिल कर लिया है पर बॉटलनेक बन गए, सामने वाले को लगता ही नहीं कि तुम वो हो। और मैं एक बात बताऊं जो थोड़ी गलत बात है बट ट्रू है। आपको पता है गलत बात क्या है? इंडिया में द पर्सन हु स्पीक्स इन इंग्लिश ना, उसको ज्यादा इंटेलिजेंट कंसीडर किया जाता है। डू यू गाइस एग्री? बात गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। हिंदी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंग्लिश, पर इंडिया में जो इंसान इंग्लिश बोलता है ना उसको ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। बात गलत है, पर अगर इंडिया को यही चाहिए तो क्यों ना हम फ्लुएंट हो जाएं। सही है ना? उस चीज का फायदा उठाते हैं ना, फायदा उठाने वाली चीज है ना, हाँ या ना? कितने लोग एग्री करेंगे? अगर सामने वाले को ये लग रहा है कि अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूं और मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मुझे ज्यादा पता है, तो ये तो एक शॉर्टकट हो गया ना अपने करियर में ग्रो करने का, तो क्यों ना ये शॉर्टकट चूज कर लें। आई नो बात गलत है, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता, पर है तो चलाते हैं ना, स्मार्ट बनो ना, राइट। बट कुछ लोग थोड़े अकड़े रहते हैं, नहीं हिंदी हमारी मातृभाषा है। हाँ ठीक है, मैं भी हिंदी में बात करता हूँ, मुझे प्राउड है, पर अगर मेरे बॉस ने इंग्लिश सुन के ही मुझे प्रमोशन की है तो इंग्लिश तो मेरे लिए फादर टंग हो गई ना, हाँ या ना? मदर टंग इंपॉर्टेंट है, पर मैं फादर टंग की वजह से अपना नुकसान क्यों करूं? क्योंकि लाइफ ये एरोगेंस से नहीं चलती, लाइफ चलती है पैसों से, लाइफ चलती है करियर ग्रोथ से। डू यू गाइस एग्री? हाँ या ना? लाइफ किस लिए चलती है? तुम लोग इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? ताकि तुम करियर में ग्रो करो। करियर में ग्रो करने से क्या होगा? यू विल एंड अप अर्निंग मनी। सिंपल सी बात ये है। आई कीप माई कम्युनिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट इट इज। गाइज मार्क माई वर्ड्स, you are just one interview away, you are just one business away, you are just one email away to get the next to get into the next level of your life. Yes or no? सिंपल सी बात है। अब हाँ, कुछ लोग इसको नहीं मानते तो मुझे उनको कन्विंस भी नहीं करना, बट जो बात लॉजिकल है या नहीं है। बट प्रॉब्लम ये भी है कि इंग्लिश ना सबसे बड़ा रीजन बन चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का। कितने लोगों को लगता है कि तुम लोग आगे ग्रो नहीं कर पाओगे बिकॉज तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? आधे लोग तो ना एक जॉब को स्विच ही नहीं कर पाते कि यार इस कंपनी में तो मेरी सिलेक्शन हो गई है, अगली कंपनी में मैं इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर सकता, तो इस कंपनी में ठीक हूं, 40,000 की नौकरी कर रहा हूं महीने की, सही है, पर तुम्हें नहीं पता इंग्लिश की पोटेंशियल तुम्हें कहां से कहां ले जा सकती है। दिस इज व्हाट इट इज। नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों को परेशान करती हैं, डराती हैं एंड ऑल दैट, बट वी हैव बीन गिविंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स टू आवर क्लाइंट्स, टू आवर business clients and even to the working professionals, right? We have given them that much of results. अभी मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा भी, सही, and all that stuff. But कितने लोगों को ओवरऑल ये इंग्लिश शस्त्र का कंसेप्ट समझ में आया? ब्रेन एंड वाटर कंसेप्ट समझ में आया? हु प्रिंसिपल अभी मैं आपको बताऊंगा। ताफ प्रिंसिपल कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ यार पहले टेक्स्ट इंप्रूव करना है, ऑडियो एंड वीडियो एंड ऑल दैट स्टफ, ये सारी चीजें समझ में आई है। नाउ
कितने लोगों को डी टेक्निक का सीक्रेट अच्छा लगा? ये तो अभी एक ही सीक्रेट है, देयर वुड बी सो मेनी मोर सीक्रेट्स व्हिच आई विल बी रिवीलिंग फॉर श्योर, बट ऑलमोस्ट कितने लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं? एंड दैट इज द ओनली रीजन गाइस, द वे वी हैव बीन ट्रेनिंग, यही रीजन है कि वी हैव बीन लाइक, आई हैव बीन ओनली दैट लाइक इंग्लिश कोच ऑफ इंडिया जिसको आज तक वालों ने स्पेशली बुलाया था एजुकेशन सिस्टम के बजट पे अपनी बात को रखने के लिए। जब 2020-23 का बजट इंट्रोड्यूस हुआ था, आई वॉज द ओनली सोलो ट्रेनर इन इंडिया जिसको आज तक वालों ने इन्वाइट किया था टू गेट माई वर्ड्स इनटू द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, एलीट टॉकर्स एंड हमारे वर्ड्स इंडिया के लिए मैटर करते हैं। नाउ we have been very like only rare trainers in India, those who have been awarded by the Malaika Arora and ये जोश टॉक, ये तो बहुत छोटी सी बात है, बट इंडिया न्यूज ने भी हमारी स्टोरीज को कवरेज किया, बिकॉज दिस इज द पैटर्न विच वी गाइज आर चेंजिंग। अब मैं आपको इसलिए अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहा हूं बिकॉज यू गाइज हैव अंडरस्टूड मी, माय कांसेप्ट्स, एंड नाउ यू डिजर्व दैट। आपको पता हो कि जो आपका ट्रेनर है वो क्यों आपका ट्रेनर बनना डिजर्व करता है। यस और नो? How many of you guys understand this thing? Yes or no? So these are going to be like certain pictures. Rajasthan government invited me and all that stuff. Even like we have a good relationship between the Irfan Pathan. ये सारे achievements and all that. But now moving ahead, कितने लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं? मुझे बताओ। Now the most important thing guys, अब हम directly आगे बढ़ते हैं and मैं आपको बता देता हूँ कि guys कल से what will be happening? I am ready to take you all towards this journey of guaranteed fluency results, and इस रोड ने ना, मैंने बोला था ना, it's a destination, it's a road. So इस रोड ने has already given results to maximum people. चाहे आप एक अकाउंटेंट हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक होम मेकर हो, चाहे आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक सीए हो, या फिर आप एक इंग्लिश ट्रेनर हो, राइट? ये सारे के सारे, या आप एक स्टूडेंट हो, या फिर आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हो, all these people, या आप एक working professional हो, all these people have gotten tremendous results, and I would really love you to listen to her. Here we go. Hey Elite family, this is Divya Jaiswal. I working as a law professor at Noida. So I've joined the Elite family to correct my grammatical errors while speaking or writing something. And first of all, I would like to thank Mr. Aman Maskeen sir to providing us such an amazing content. And I must say, the way you are teaching English, it is an extraordinary and commendable. And I'm enjoying your every session. Thank you so much. Thank you. Perfect. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर डेली इंप्रूवमेंट फील ही नहीं किया? एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि यार तुम लोग मेहनत बहुत कर रहे हो पर हो क्या रहा है, रिजल्ट्स आ नहीं रहे तो आप गिव अप कर देते हो। आई वुड लव टू शो वन मोर एग्जांपल। हियर वी गो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन बाय द वे? डन, लेट्स लिसन टू हिम। Hello, good morning, Aman sir, and all the elite toppers. Very good morning. This is Adarsh Chaurasia. I am from Aurangabad, Maharashtra. About your classes, it is very awesome. I am learning too much. I think that I have invested in the right direction. And about the yesterday classes, I have learned about the mindset. I have learned about what is the practical theory and what is practical and what is theoretical. So I am very much excited to learn further in your sessions. So I am completing every session. Till now I have completed for 1, 2, 3 and 4 all the sessions. So looking forward for the next. And what I say, I am learning too much, and day by day I am improving myself. This is a great sign of your classes. Thanks you very much. परफेक्ट। रजत, जितने भी लोग स्कॉलरशिप लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, उन सबका नाम नोट करना स्टार्ट करो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर होम मेकर्स? कितने लोग हिंदी मीडियम मराठी मीडियम से है? मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर फ्रॉम हिंदी मीडियम मराठी मीडियम? क्विकली गाइज लेट मी नो। कितने लोग इन मीडियम से हैं, राइट? एंड आपको लगता है कि यार कि लाइक मैं अपने नेटिव लैंग्वेज से ढंग से फ्लुएंट नहीं हो पा रहा या हो पा रही? मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर फ्रॉम दैट, राइट? I would love to show you one more example, like कि यार she was a homemaker and उनको अपना लेवल पता ही नहीं था, and उनको अपने पेरेंट टीचिंग मीटिंग में या हस्बैंड की पार्टीज में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। And what she eventually did,
she came to our system of this particular ecosystem of the English Fluency Asra. She not only just become fluent in English, and she has gotten the results in hardly 2 to 3 weeks. Now, सबको इतने जल्दी results नहीं आते हैं. Like, I'm dropping the disclaimer, but just give me 1 quick minute and I would love to show that. How many of you guys would love to see that? Let me know. How many of you guys are excited? And ये जो लोग हैं, ये आपकी तरह ही हैं. ये कोई ज़्यादा extraordinary लोग नहीं हैं. These are the people, those who took action in 2020-23, and by the time the 2020-24 is there, they all have gotten the results. कितने लोगों को मेरी अब screen दिख रही है? मुझे बताओ. Here we go. How many of you guys can see my screen in the count of 3 to 1? Yes, I know you guys can see the screen. And now let's listen to her. Very good morning, Aman sir, and my all dear friends. This is Shweta here, and I would like to say one thing, especially after joining the Elite Talkers. I got very confident myself because I'm basically from Hindi medium school, and I never thought that I'm able to speak in English within few days. And your thoughts and your method was superb. Your energy was superb. Your methods was superb. And this is not for that one especially ki I'm saying you are superb, because you are actually superb. Your methods are awesome. Thank you sir. Great. आपने नोटिस किया कि उनके पास सुपर वर्ड के अलावा कोई वोकैबुलरी वर्ड नहीं था, but still she sounded fluent. That's the way. And not just this. How many of you guys are from the IT department? Let's listen to her. Good evening, sir. My name is Harmeet Kaur, and as I told earlier also that I am a technical support engineer at Concentrix from past 4 years. I really want to improve my English speaking skills, and all the plan which you have made to make us fluent, and your dedication that I am also a learner. I want to learn it with full dedication. So you want us that by hook or by crook, you want us to be fluent. So I'm happy about that, and the plan which you have made for us, I like that very much. That first we have to correct ourselves in writing, and then you will make us correct in speaking. So I'm loving the way of teaching, and I will do whatever task or homework you will give me. I'll do it with full dedication and on time. Thank you so much. Perfect. आप में से कितने लोग हैं? ऐसे बहुत सारे examples हैं, but how many of you guys are the English trainer over here? Let's listen to him. Hi Aman sir, this is Nazir from Karnataka, Belgaum district. Really, I being a English teacher, I appreciate you and I congratulate you, and I express my great